व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो, सबसे पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का वो आपको करा दिया, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद कुछ हमने आगे का टॉपिक देखना है, इस चैप्टर को आगे बढ़ा के चलना है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। तो देखो, अब जो टॉपिक हमने देखने हैं वो क्या है, कुछ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स देखने हैं कि बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशंस करने होते हैं वो सारे कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आज का पूरा जो वीडियो होने वाला है वो कुछ बेसिक से कैलकुलेशन पे होने वाला है कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं कैलकुलेशन वाले छोटे छोटे पॉइंट्स पे। तो देखो, सबसे पहले कल के वीडियो में हमने क्या बताया था, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता था, याद करो आप। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना करता था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते थे कि बेसिकली जितने भी प्रॉफिट्स होते थे फॉर्म के, वो सारे प्रॉफिट्स को हम लोग क्रेडिट में लिख के दिखा देते थे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा प्रॉफिट होता था। अब क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD। अब सपोज कि तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई जेड, तो तीनों ही से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया, एक्स से भी, वाई से भी, जेड से भी। तो तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद डेबिट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे, डेबिट में IOC रिकॉर्ड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितने भी पार्टनर्स है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये सारे ही पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता था फर्म को, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद जो भी हमारा सैलरी है, जो भी बोनस है, जो भी कमीशन है, वो सबके सब डेबिट में आते थे। और फाइनली हम लोग यहाँ से एक नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे जिसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला जाता है, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाया करता था यहाँ से, और ये प्रॉफिट ही हम लोग फाइनली क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो अब ये P&L एप्रोप्रिएशन हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ये जो सैलरी बोनस और कमीशन कैलकुलेट करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इस कैलकुलेशन पे होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, देखो, सबसे पहला जो कैलकुलेशन हमने सीखना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये IOC होता क्या है इसको समझना। जैसे सपोज कि ये हमारे पास एक फॉर्म है, ये हमारा एक फॉर्म है, ये फॉर्म है, और ये फॉर्म स्टार्ट किसने करा, तो ये फॉर्म स्टार्ट करा दो लोगों ने, ये फॉर्म स्टार्ट करा दो लोगों ने, एक है एक्स और एक है वाई। ये एक्स और वाई दोनों ने मिलकर के इस फर्म को स्टार्ट करा। तो बेसिकली ये दोनों ही पार्टनर्स ने, एक्स ने और वाई ने, दोनों ही यहाँ पे इन्होंने कुछ पैसा लगाया। एक्स ने भी कुछ पैसा लगाया फर्म को स्टार्ट करने के लिए, वाई ने भी कुछ पैसा लगाया फर्म को स्टार्ट करने के लिए। तो इन दोनों ने जो भी पैसा लगाया उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब इन दोनों ने फर्म को क्या बोला कि भाई, जो पैसा एज अ कैपिटल हमने आपको दिया है, अगर ये पैसा हमने बैंक में रखा होता तो बैंक इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता, बैंक इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता। लेकिन ये पैसा हमने बैंक में नहीं रखा, ये पैसा हमने फॉर्म को दे दिया, तो फॉर्म से भी मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए। तो फॉर्म इस पैसे को यूज कर रहा है, पैसा किसका है, एक्स और वाई का। तो फॉर्म इस पैसे को यूज करने के बदले एक्स और वाई को इस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना होता है, सबसे पहले ये समझो कि बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखो, ये हमारा एक ईयर है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 अप्रैल को हमारा ईयर जो है ये स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल, और ये 31 मार्च को आकर के हमारा एंड हो जाएगा। ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को आकर के हमारा ईयर एंड हो जाएगा। अब इस 1 अप्रैल पे इस एक्स ने और वाई ने दोनों ने अपना कैपिटल लगाया हुआ है। 1 अप्रैल को इन्होंने फॉर्म स्टार्ट करा, ये दोनों ही पार्टनर्स ने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाया। एक्स ने सपोज की लगाया यहाँ पे 2 लाख रुपीज,
और वाई ने लगाया 3 लाख रुपीज। ये दोनों ही पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, एक्स ने 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, वाई ने 3 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। अब यहां पे इस कैपिटल को फॉर्म जितने भी दिन यूज करेगा उतने दिनों का फॉर्म इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, आईओसी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगा। तो देखो ये कैपिटल इन्होंने कब लगाया था, ये कैपिटल इन्होंने लगाया था 1 अप्रैल को, और हमारा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को है। तो फिर इस केस में ये 1 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि पूरा का पूरा 12 मंथ्स ये कैपिटल फर्म ने यूज करा, एक्स का भी और वाई का भी। तो वही इस पे इंटरेस्ट कितना देगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट इस पे फॉर्म देगा टोटल 12 मंथ्स का। जितने, देखो एक चीज का ध्यान रखना कि फॉर्म पार्टनर्स के कैपिटल को जितने भी मंथ्स यूज करेगा, जितने भी डे यूज करेगा, बस उतने मंथ्स का इंटरेस्ट देगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फर्म ने इनके कैपिटल को यूज करा, तो फर्म इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का देगा, पूरे 12 महीने का, यानी पूरे 1 साल का इंटरेस्ट देगा। अब यहां पे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो सबसे पहले एक्स का कैपिटल, तो एक्स ने कैपिटल कितना लगाया, 2 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया। अब यहां पे आता है कि सर मुझे इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है, मुझे 4% देना है, मुझे 5% देना है, मुझे 6% देना है, ये क्वेश्चन बोलेगा, पार्टनरशिप डेट बोलेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% देना है, 12% देना है, 5% देना है, 4% देना है, ये क्वेश्चन बोला हुआ रहेगा। अब सपोज कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट देना है वो 6% का देना है, तो 2 लाख का 6%, टोटल में अगर इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000 रुपीज का। तो एक्स ने जो कैपिटल लगाया था 2 लाख रुपीज का, फर्म ने उस पर इंटरेस्ट कितना पे करा, 12,000 रुपीज पे करा। सिमिलरली वाई ने भी तो कुछ कैपिटल लगाया हुआ है, और वाई ने भी 1 अप्रैल को ही कैपिटल लगाया है। तो वाई ने कितना कैपिटल लगाया, वाई ने 3 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया, तो 3 लाख के कैपिटल पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट का रेट फर्म ने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 6%। तो एस वाई के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे कैलकुलेट करना होता है। बट आप इसमें समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ कंडीशंस आता है। क्या कंडीशंस आता है, समझो कंडीशंस क्या आएगा। अब यहां पे सपोज कि जो हमारा ईयर था वो ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को एंड हुआ है। अभी इसने कैपिटल कहां लगाया, इन दोनों ही पार्टनर्स ने 1 अप्रैल को, बट अब इन दोनों पार्टनर्स ने 1 अप्रैल को कैपिटल नहीं लगाया। अब इन दोनों पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया वो 1 जुलाई को लगाया, 1 जुलाई को इन्होंने कैपिटल लगाया, यानी इस वाले डेट पे इन्होंने कैपिटल नहीं लगाया, इन्होंने कैपिटल लगाया 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को एक्स ने कैपिटल लगाया 3 लाख रुपीज का, और वाई ने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपीज का। ये देखो ये कंडीशन अलग हो गई कि भाई इसने तो यहाँ पे बेसिकली 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल लगाया था, 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा वो 1 जुलाई को स्टार्ट करा। तो देखो आप बिजनेस स्टार्ट किसी भी डेट पे कर लो, हमारा एंड कहाँ होगा, ईयर 31 मार्च को जाके एंड होगा। तो अब जो इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 1 जुलाई से 31 मार्च तक जो इसका कैपिटल यूज होगा फॉर्म में उतने ही महीने का मिलेगा। तो आप यहां से चेक करो कि 1 जुलाई से, जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जुलाई, उसके बाद अगस्त, जुलाई के बाद इन्होंने अगस्त में कैपिटल लगाया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो अब ये कैपिटल जो है वो कितने मंथ्स यूज हो रहा है आप चेक कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स का कैपिटल यूज हुआ। तो इनका कैपिटल अगर फॉर्म 9 मंथ्स यूज कर रहा है तो इंटरेस्ट भी कितने मंथ्स का देगा, इंटरेस्ट भी 9 मंथ्स का ही देगा। तो अब यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, एक्स ने टोटल कैपिटल कितना लगाया, 3 लाख रुपीज का। अब फिर से वही क्वेश्चन कि सर इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है, तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, पार्टनरशिप डेट में गिवन होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल पे आईओसी कितने परसेंट के रेट से देना है। अब सपोज कि 6% ही इसने देना था, तो 6% और कितने मंथ्स का देना है, 9 मंथ्स का देना है, तो मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। तो 3 लाख का 6% और 9 मंथ्स का मैं इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट आएगा 30,500। तो टोटल एक्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 13,500 का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट।
अब उसके बाद y के कैपिटल पे भी तो इंटरेस्ट निकालो, तो y ने 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है 5 लाख रुपीज का, तो इसके कैपिटल पे 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 लाख का 6%, और इसने भी 1 जुलाई को ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च इसके कैपिटल भी 9 मंथ्स यूज हुए फॉर्म में, तो इंटरेस्ट इसके कैपिटल पे भी 9 मंथ्स का ही मिलेगा। तो 5 लाख का 6% और 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 22,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो सकता है कि आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करके कभी भी मिडिल ऑफ द ईयर में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपने जिस डेट पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है उस डेट से ईयर एंड के डेट तक जितने भी मंथ्स का गैपिंग होगा, बस मुझे कैपिटल पे उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे गैपिंग 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का था, तो इन दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करा गया वो 9 मंथ्स का करा गया। तो ये है हमारा कुछ कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं चलता हूं कुछ क्वेश्चन पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन बुक्स में होता है वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, मुझे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताता हूं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हो जाएगा क्लियर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को समझो। एक्स एंड वाई कमेंसमेंट पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। एक्स और वाई दोनों ने मिलकर के 1 अप्रैल 2020 को एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करा विथ अ कैपिटल ऑफ ₹6,50,000 एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। जिसमें इन्होंने कैपिटल कितना लगाया? एक्स ने लगाया 6,50,000 और वाई ने लगाया 5 लाख रुपीज का। अब ऑन 1 अक्टूबर 2020 they decided that their capital should be ₹6 lakh each। 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने डिसाइड करा कि इन दोनों ही पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपीज का होना चाहिए, यानी एक्स का भी 6 लाख का होना चाहिए, वाई का भी 6 लाख का होना चाहिए। अमाउंटिंग टू ₹12 लाख कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी यहाँ पे जो कैपिटल दोनों का लगेगा वो 12 लाख का होगा। 12 लाख से कैपिटल में 6 लाख एक्स का होगा, 6 लाख वाई का होगा, दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को आईओसी कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के रेट से। तो कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझो इसको। सबसे पहले हमने ये ईयर लिया, ये जो हमारा ईयर है ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है। अब सबसे पहले इस डेट पे 1 अप्रैल को एक्स ने कैपिटल लगाया 6,50,000 रुपीज का, वाई ने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपीज का। ये 1 अप्रैल को इन दोनों ने कैपिटल लगाया। उसके बाद 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसीजन लिया कि दोनों का कैपिटल इक्वल होगा 6 लाख और 6 लाख। तो मैं अप्रैल से पहले अक्टूबर तक जाऊंगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी ये हमारा अक्टूबर है। ये 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या डिसाइड करा, इस डेट पे इन्होंने डिसाइड करा कि इन दोनों का कैपिटल 6 लाख का होगा। तो देखो इस डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स का जो कैपिटल था वो कितना था, 6,50,000, और अब इसका जो कैपिटल होगा वो 6 लाख का होना चाहिए। तो 50,000 पहले से इसने एक्स्ट्रा लगा के रखा हुआ है, तो ये 50,000 ये क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। 50,000 ये विथड्रॉ कर लेगा तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 6 लाख रुपए की, ये 6 लाख रुपए की कैपिटल हो जाएगी। बट वाई ने जो पहले से कैपिटल लगाया हुआ था वो 5 लाख का लगाया हुआ था, और 1 अक्टूबर को डिसीजन ये लिया गया कि वाई का भी कैपिटल 6 लाख का होना चाहिए, दोनों का कैपिटल 6 लाख होना चाहिए। तो वाई को क्या करना होगा, वाई को 1 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस करने होंगे, क्योंकि पहले से तो इसका कैपिटल 5 लाख है। 1 लाख रुपया और ये इंट्रोड्यूस करेगा तभी तो इसका कैपिटल 6 लाख होगा। तो 1 लाख इसने और इंट्रोड्यूस करा और इसकी कैपिटल भी क्या हो गई, 6 लाख की हो गई। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर जो गैपिंग होता है वो 6 मंथ्स का गैपिंग होता है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च ये भी 6 मंथ्स का गैपिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 6 महीने यानी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर ये जो कैपिटल फॉर्म ने यूज करा वो 650 और 5 लाख का यूज करा।
देन 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक जो फॉर्म ने इन दोनों का कैपिटल यूज करा वो 6 लाख और 6 लाख यूज करा। तो इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो दो पार्ट में आप कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं एक्स का इंटरेस्ट। तो एक्स का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो सबसे पहले तो 6,50,000 के कैपिटल पे निकलेगा। तो 6,50,000 के कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने फिर बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है ये क्वेश्चन बोलेगा। तो सपोज कि 6% देना है, मैंने सारे एग्जांपल में 6% ही लिया हुआ है, 6%। लेकिन ये जो 650 कैपिटल है, ये 650 की कैपिटल 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक यूज हुई है। तो फिर 6 महीने ही तो यूज किया है फर्म ने इस कैपिटल को। तो इंटरेस्ट भी फॉर्म कितने मंथ्स का पे करेगा, 6 मंथ्स का। तो into 6/12 ये हमारा इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहां से इंटरेस्ट निकालूं तो मेरी जो इंटरेस्ट निकल करके आएगी वो 19,500 की निकल के आएगी। ये हो गया। उसके बाद देखो 1 अक्टूबर को इस डेट पे जो एक्स का कैपिटल है वो कितना हो गया, 6 लाख हो गया। यानी 50,000 इसने विड्रॉ कर लिए। अगर 50,000 इसने विड्रॉ कर लिए तो इसका जो कैपिटल बचा वो केवल 6 लाख का बचा। तो 6 लाख का कैपिटल अब कब से कब तक यूज हो रहा है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी 6 मंथ्स। तो अब इसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 लाख का 6% और वो भी 6 मंथ्स का। तो ये जो 6 लाख का 6% 6 मंथ्स का मैं निकालूंगा, ये 18,000 आ जाएगा। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिले, टोटल जो आईओसी मिले वो कितने मिले एक्स को, तो 19 प्लस 18 37,500 का आईओसी मिला एक्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अब उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है वाई का। तो वाई का इंटरेस्ट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो वाई ने 1 अप्रैल को कैपिटल कितने लगाए थे, 5 लाख रुपीज के, और इसके बाद इसने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस करा। तो इसके कैपिटल कितने हो गए, 6 लाख। यानी ये जो 5 लाख का कैपिटल है ये 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ्स यूज करा फर्म ने। तो पहले फर्म इस 5 लाख के कैपिटल पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगा। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 5 लाख रुपीज का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख का 6% 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होता है ये बनता है हमारा 15,000, राइट। अब उसके बाद इस डेट पे देखो 1 अक्टूबर को वाई ने 1 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 5 लाख तो कैपिटल पहले से ही थे, 1 लाख इसने और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसका कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख। तो अब इस 6 लाख पे नेक्स्ट 6 मंथ्स का फॉर्म इंटरेस्ट पे करेगा। तो 6 लाख का 6% और 6 मंथ्स का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 18,000। तो टोटल आईओसी कितना मिला, 18 प्लस 15 33,000। तो इस तरीके से टोटल आईओसी टू बी ये मिल गया 33,000। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई होगा। तो इस तरीके से मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बता दिया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने अच्छे से सीख गए। एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसको समझो, किसी भी तरह का कोई डाउट होगा मैसेज करो, इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो जो आईओसी वाला पॉइंट है कैलकुलेशंस वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ में अच्छे से आ रहा है, आप प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होगे। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो मेरे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।